बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से बाबा साहेब का अपमान करती आई है। देश आजाद होने से पहले की बात हो या फिर आजादी के बाद की, हमेशा कांग्रेस संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है, जिसे लेकर नानक चंद, रतु धनंजय की समेत कई लेखकों ने लेख भी लिखा है। लेकर दंड करने की मंशा तो रही है और इसके लिए नानक चंद, रत्तू और भी लेकर धनंजय कीर वगैरह कई लोगों ने लिखा है कि कांग्रेस बाबा साहब का अपमान देश आजादी के बाद, उससे पहले करती आई है। 2 चुनाव हरवाए, नहीं तो कैंडिडेट खड़े करने की कहां जरूरत थी। जिन्होंने संविधान बना करके जिस देश को दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने की कहां जरूरत थी कांग्रेस को। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हुए, जहां महाराष्ट्र चुनाव में सीएम के सवाल पर कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। तो वहीं राजस्थान सरकार के धर्मांतरण के मामले में शेखावत ने कहा कि किसी का भी प्रलोभन के आधार पर और जबरन धर्मांतरण ना हो सके। राजस्थान सरकार के इस फैसले में हम सब लोग साथ में। मुझे लगता है कि उत्सुकता मीडिया को जनता से और कार्यकर्ताओं से और पार्टी वर्कर से ज्यादा है। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होगा। राजस्थान की सरकार ने, कैबिनेट ने कल एक प्रस्ताव पारित किया है, किसी का भी प्रलोभन के आधार पर और जबरन धर्मांतरण न हो सके। राजस्थान सरकार के इस फैसले के साथ में हम सब लोग साथ हैं। जो लोग जीते हैं पहले वो अपना स्पष्टीकरण दे दें और पहले झारखंड का भी स्पष्टीकरण दे दें। ये सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति है और ये पहले ही बता दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभा में कहा था, माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था, मैंने भी आपके सामने उस दिन कहा था जब मैं महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आने वाले दिन सुबह यहाँ से जा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि शाम तक ईवीएम बदनाम हो जाएगी। तो ईवीएम को बदनामी मिल रही है आने वाले समय में। अभी तक जब और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सीएम वजनलाल शर्मा से मिला डेलीगेशन। माइक्रोकॉन इंडिया डेलीगेशन ने सीएमआर से मुलाकात की। गुजरात में लगाए जा रहे सेमीकंडक्टर प्लांट पर फीडबैक दिया। राजस्थान से इंजीनियरिंग टेक्नीशियन को रोजगार पर चर्चा और गुजरात में लगाए जा रहे सेमीकंडक्टर प्लांट पर फीडबैक दिया जा रहा है। राजस्थान से इंजीनियर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर्स के रोजगार पर भी चर्चा। सीएम वजनलाल शर्मा से डेलीगेशन मिला है। माइक्रोन इंडिया के डेलीगेशन ने सीएमआर में मुलाकात की, जहां गुजरात में लगाए जा रहे सेमीकंडक्टर प्लांट पर फीडबैक दिया गया। राजस्थान से इंजीनियर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर्स के रोजगार पर भी चर्चा हुई। माइक्रोन इंडिया के डेलीगेशन ने सीएमआर में मुलाकात की, जहां गुजरात में लगाए जा रहे सेमीकंडक्टर प्लांट पर फीडबैक दिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान प्रवास पर आरएसएस सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। करीब आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंत्रणा प्रांत प्रचारक बाबूलाल भी उपस्थित रहे। धर्मांतरण विरोधी ऑडियंस के बाद पहली महत्वपूर्ण ये मुलाकात थी और करीब आधे घंटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये मुलाकात की गई। प्रांत प्रचारक बाबूलाल भी साथ में उपस्थित रहे। धर्मांतरण विरोधी ऑर्डिनेंस के बाद ये पहली महत्वपूर्ण मुलाकात। राजस्थान प्रवास पर आरएसएस सरकार कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर दौरे पर रहे। सीकर आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी से भी उन्होंने मुलाकात की, जहां क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। अधिकारियों को साथ ही समाधान के भी दिशा निर्देश दिए गए और सीकर आवास पर गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा ये जनसुनवाई की गई, जहां गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी मिले तथा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी सुना और साथ ही अधिकारियों को समाधान के दिशा निर्देश भी दिए।
सीकर आवास पर ये जनसुनवाई। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 3 दिसंबर तक परीक्षा का आयोजन होगा और 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। पहली पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा और दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही ये परीक्षा में प्रथम शिफ्ट में 2,93,910 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन इनमें से 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो अनुपस्थित रहे। पहली पारी में 1,90,739 अभ्यर्थी ही बैठे। परीक्षा में कुल उपस्थिति जो है वो 64.90% रहे। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा करवाई जा रही है और परीक्षा में प्रथम शिफ्ट में जो है वो 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे। पहली पारी में 1,90,749 अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठे। भिवाड़ी में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए शहर के मुख्य बाजारों में सिक्योरिटी का जिम्मा दिल्ली की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को दिया है, जिसके बाद एजेंसी की सतर्कता काफी कारगर सिद्ध होती नजर आ रही है। तो वहीं चोरी की वारदात को अंजाम देने की वारदात को भी सिक्योरिटी एजेंसी की सूझबूझता से विफल हुई है। दरअसल सेंट्रल मार्केट में दो संदिग्ध बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आए थे, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस के मौके पर पहुंचते ही बदमाश चोरी के सामान से भरा कट्टा वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। बांसवाड़ा में सच बेधड़क की खबर का असर दिखाई दिया है। बिना जानकारी के गैर हाजिर चल रहे शिक्षिका निलंबित। वहीं बिना जानकारी के 6 माह से सरिता जो है वो गैर हाजिर चल रही थी। सच बेधड़क की खबर के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक्शन ले लिया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निलंबन जारी कर दिया है। शिक्षिका सरिता बोला के खिलाफ झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला भी दर्ज हुआ है। सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उसके बाद इस खबर का असर हुआ है। शिक्षिका के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। आरोपी शिक्षिका की 2 बार कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही जुर्माना भी लगाया है। सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। भीलवाड़ा के मांडल से खबर। मेजा गांव में विवाहित ने लगाई फांसी। सूचना मिलने पर पहुंची मौके पर पुलिस और वहीं पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मेजा सरपंच छोटू सिंह पुरावत भी मौके पर रहे। मेजा गांव में विवाहिता ने खुद को फांसी लगा ली और इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे के कांकराला रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से काला हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां हादसे के बाद आवारा थानों में हिरण का हमला बोल दिया। इस दरमियान पास से गुजर रहे किसान ने हिरण को श्वानों से बचाया और हिरण को पशु चिकित्सालय केंद्र पहुंचाया गया, जहां पशु चिकित्सक ने हिरण को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और मृत हिरण को जेसीबी की मदद से दफनाया गया। मेरा नाम कमला वन रक्षक है। मैं समदड़ी पे नाके पे हूँ और ये काला हिरण ग्रामीणों ने जानकारी दी, यहाँ गौशाला में लेके आए और मैं आई तब तक ये ख़त्म हो गया है और मेरे को 10-15 मिनट पहले ही ये सूचना मिली। ये बागी टूटी जो बीमार पीड़ित गया होती है, जैसे रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पे भी कोई हादसा हो जाता है, वहाँ से हम इनको उपचार के लिए ले आते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। ठीक होने के बाद इनको रेस्क्यू कर देते हैं और इसके अंतर्गत अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इनको दाह संस्कार करते हैं इनका। और जैसे ये आज हिरण वाली सूचना मिली हमें जोगाराम जी देवासी के माध्यम से,
इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे काकराल रोड पे कोई हिरण है जो एक्सीडेंट की तरह लग रहा है और आप यहाँ आओ। तो हमारी टीम के कुछ युवा वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा कि इसकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो हमने यहाँ पे पूर्णमाराम जी जो गवर्नमेंट डॉक्टर लगे हुए हैं उनको सूचना दी। तो वो भी मौके पर पहुँचे और वन विभाग की टीम को भी सूचना दी, वो भी आए। पर इनके पहुँचने तक हिरण दम तोड़ चुका था। तो ऐसे केस हमारे पास कई बार आते हैं, गायों के, हिरणों के, बंदरों के कई केस आते हैं। पर हमारा जो काम है कि जो बेसहारा है, आवारा है, जैसे जिनका कोई धनी दौरी नहीं होता, उनका हम प्राथमिक उपचार करते हैं निःशुल्क। पढ़ेंगे श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची लालगढ़। साधु शहर में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन रहे प्रद्युमन कुमार के निधन पर शोक संवेदना जताएंगे। 5 चक जाकर पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह के निधन पर परिजनों से मुलाकात करेंगे। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, विधायक गुरवीर सिंह बराड़, श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी, पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी सहित भाजपा नेताओं ने स्वागत किया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर लालगढ़ पहुंचे। पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह सहित भाजपा नेताओं ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी वहां मौजूदगी रही। प्रद्युमन कुमार के निधन पर शोक संवेदनाएं, साथ ही गुरजंट सिंह के निधन पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी। जयपुर विधायक गोपाल शर्मा के आश्वासन पर छात्राओं का धरना जो है वो समाप्त हो चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के माही हॉस्टल में वार्डन बदलने की मांग कर रही थी छात्राएं और 5 दिन से वार्डन ज्योति मीणा को हटाने के लिए छात्राएं जो है वो धरने पर बैठी हुई थी। सिंडिकेट सदस्य के रूप में विधायक ने छात्राओं को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा जताया है। कुलपति और राज्यपाल से भी इस बारे में चर्चा की जाएगी। वहीं विधायक गोपाल शर्मा के नियमों का पालन करने की भी नसीहत दी गई है। विधायक गोपाल शर्मा ने नियमों का पालन करने की नसीहत दी। उनके सारे सबूत मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। मिर्जा इस्माइल ने यहाँ सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, लेकिन चूंकि आज का विषय छात्राओं, जयपुर राजघराने के प्रधानमंत्री थे, तो ऐसे में राजघराने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे आदमी को क्यों चुना गया उसमें? देखिए, ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज अपने तरीके से बाध्य करके अपने अपने लोगों को जगह जगह नियुक्त करवाता था। तो जो लोग नियुक्त करते थे उनके ऊपर उनका दबाव रहता था। तो इसलिए जो भी चीज़ होगी सामने आएगी, लेकिन ये मैं पूरे अध्ययन, पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास, पूरे सच की साक्षी में कह रहा हूँ कि मिर्जा इस्माइल देशद्रोही थे। लेकिन आज वह विषय नहीं है। आज हमारी बहनों का, बेटियों का दिन है कि आराम से जाके भोजन करें। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सफाई कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज की महापंचायत। जयपुर में जुटे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी। जयपुर के घाट गेट स्थित कुंवरवाल पार्क में ये महापंचायत हो रही है। सफाई आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया के नेतृत्व में यह महापंचायत, अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य मुद्दों पर यह महापंचायत हो रही है। जयपुर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां और अधिक जानकारी के साथ सुनील यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? आज हड़ताल का 5वां दिन है और आज सुबह ही नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि अगर कल तक, सोमवार तक जो सफाई कर्मचारी है वो काम पर नहीं लौटे तो उनका निष्कासन कर दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा साथियों।
बिल्कुल खुशबू, देखिए कि राजधानी जयपुर में जो सफाई कर्मचारी, खासतौर पर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हो रही है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र की जो मांग है उसमें शिथिलता देने को लेकर, उसकी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन से लगातार जो हड़ताल है वो कर रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जयपुर में जो सफाई व्यवस्था है वो भी चरमराई हुई नजर आई है। दूसरी तरफ सौंदर्य है उसमें भी कुछ कमी देखी गई। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी मांग ये है कि जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती में वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं जो कई सालों से सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। जो अलग अलग ऑफिस है वहां पर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिला जा रहा है। इसी को लेकर विरोध किया जा रहा था और आज एक बड़ी सभा है, महापंचायत जिसको कहा जा सकता है, इसमें तय होगा कि आगे ये जो आंदोलन क्या रूप लेगा। देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पर, कितनी बड़ी संख्या में जो वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपनी जो मांग है वो रख रहे हैं। और आज जो तमाम जो वाल्मीकि समाज जो संगठन है उससे जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो नेता है वो यहाँ पर बैठे हैं। आगे की जो रूपरेखा है वो तय करेंगे। कुछ ही देर में जो मीटिंग है वो भी शुरू होने वाली है। और ये मांग को लेकर अभी तक किस से इनकी बातचीत हुई है और लगातार जो प्रोटेस्ट करने पर क्यों ये उतारू है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, बात भी करेंगे। वैसे ये क्या मांगे आपकी, प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है? देखिए, ये जो वाल्मीकि समाज आज राजस्थान का इकट्ठा हुआ है यहाँ, ये सफाई कर्मचारी भर्ती में जो वाल्मीकि समाज को अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो परेशानी आ रही है, वाल्मीकि समाज की मांग है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र ही अनुभव प्रमाण पत्र हो और वाल्मीकि समाज के प्रत्येक बेरोजगार को भर्ती में शामिल किया जाए और उनको नौकरियां दी जाए, 100% नौकरियां दी जाए। अनुभव प्रमाण पत्र मिलने में क्या अड़चने आ रही है, क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन ने बैरियर लगा दिए, प्रशासन ने बहुत तरह के नियम लगा दिए जिससे जिस आदमी ने काम किया है वो भी उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ दिन से हड़ताल भी कर रहे हैं, अपनी मांग भी रखी, लेकिन अभी भी ये जो सभा करने पे आपको मजबूर होना पड़ा। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत किया? अभी तक कोई बातचीत हुई हो? आप एग्री नहीं हो रही है, बातचीत नहीं की जा रही है? बातचीत जारी है, बातचीत इतने दिन से हो रही थी और अभी जारी है। और अब जल्दी ही अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो ये आंदोलन की राह पर वाल्मीकि समाज चल पड़े। आज की महापंचायत जो आज की जा रही है, सब लोग एकजुट हुए, क्या उद्देश्य रखा गया? आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे? बिल्कुल रूपरेखा तैयार करेंगे। आज जो भी व्यवस्था होगी, जो भी निर्णय होगा वो समाज का होगा, समाज की जाजम तय करेगी। सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं यहाँ इस पंचायत को? ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार वाल्मीकि समाज की आवाज को सुने, 100% नौकरियां दे और अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को वाल्मीकि समाज के ऊपर से हटाए। देखिए, निगम की तरफ महिला से जो नोटिस कर्मचारी जारी किया हैं, जो गया है महिला उसको सफाई लेकर कर्मी क्या हैं। जानकारी? सुनील, निगम की ओर से देखिए जो नोटिस जारी किया गया है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? किस तरह की जो दिक्कतें आ रही है? हमारा जाति हमारा अनुभव है, हमारा जाति हमारा अनुभव है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है, सरकार ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। हमारी समाज को इस भर्ती से आउट किया है उन्होंने, ये बहुत गलत हुआ है। क्या अड़चने लगा रहा है प्रशासन आपके अनुभव में? क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही? क्या आपकी पीड़ा को सुन नहीं रहा प्रशासन? कभी सक्षम अधिकारी की कहता है, कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है। तो सक्षम अधिकारी को कहाँ लेके आए? सक्षम अधिकारी को साइन ही नहीं कर रहा सक्षम अधिकारी, तो ऐसे परेशान हो रहे हैं, तीतर बीतर हो रहे हैं। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा खेल हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है इसका समाधान कैसे हो कि सफाई कर्मचारी काम पर होगा कि हमारा जाति हमारा अनुभव है, ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या प्लानिंग है? करेंगे पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम। अगर हमारी जाति को अनुभव नहीं माना गया तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे राजस्थान में। देखिए, बिल्कुल जो सफाई कर्मचारियों की जो पीड़ा है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो मौजूद हैं और नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात स्पष्ट रूप से जो सफाई कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उनका जाति प्रमाण पत्र ही उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र वो है, क्योंकि वाल्मीकि समाज जो है सालों से जो ये सफाई का काम है ये करता आ रहा है। इसके बावजूद प्रशासन कई तरह की जो अड़चने लगाते हुए जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं कर रहा है। देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये महापंचायत जो है वो लगातार जारी है। बहुत धन्यवाद सुनील आपका, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो अभी भी जारी है।